बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के जैन फ्रेमवर्क पीएचपी वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम अभी बुक्स के हवाले से करेंगे और थोड़ा सा बात करेंगे। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ आज रेफरेंसिंग के ऊपर। हमें ये पता है, ये हमने पहले भी बात की है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उसको डिक्लेयर करने के लिए डॉलर साइन की जरूरत होती है पीएचपी में। अब लेकिन किसी भी लैंग्वेज में वेरिएबल दो तरह से डिक्लेयर होते हैं, एक वैल्यू के जरिए और एक आपके एड्रेस के जरिए। अब फर्क क्या है दोनों के साथ, एक आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि जब आपने एड्रेस दिया किसी वेरिएबल का तो बेसिकली उस मेमोरी एलोकेशन के ऊपर जो भी वैल्यू है वो उसको कर ले। अब इसका एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए एक प्रोग्राम बना रहा हूं। अगर आप सब लोग एक सेकंड के लिए इस प्रोग्राम को देख लें कि ये एक पीएचपी है। हमें इधर से देखिए, इधर आके थोड़ा सा ये एक वेरिएबल बना रहा हूं मैं, फॉर एग्जांपल नेम के नाम से इज इक्वल टू आमिर। ठीक है, एक नाम बनाया हुआ है फॉर एग्जांपल एनएस के नाम से। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू जो है ये नेम की लोकेशन पे चला जाए तो इससे पहले आपने एंड साइन देना, फिर आपने डॉलर साइन देना, एंड नेम देना। अगर मैं इको करूंगा द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज इक्वल टू डबल कोट्स डॉट एंड एनएस, तो अगर मैं इसको वैम सर्वर एक मिनट चला ले, हमने वैम सर्वर नहीं चलाया। अब ये जो वैल्यू इसको करेगा ये बाय रेफरेंस के थ्रू जो है इसकी वैल्यू, अब आप मेरे बताएं स्क्रीन के ऊपर क्या डिस्प्ले होगी अगर आप बाय रेफरेंस, बाय रेफरेंस जी आमिर ही आएगा यहाँ पे। इसको लाइव करो। Save changes. ये देखिए आमिर आ रहे हैं। अच्छा, अगर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हिलाल का नाम लिख दिया, तो जहां जहां पे भी वो एक तो वेरिएबल नेम की भी वैल्यू चेंज होगी। जैसे एक में और लाइन में इक्वल लिखता हूँ बैक स्लैश, ये नेक्स्ट लाइन के लिए है, द वैल्यू ऑफ द नेम वेरिएबल एंड अब आप देखेंगे कि दोनों जगह पे इसकी वैल्यू चेंज होगी। ये द वैल्यू ऑफ द हिलाल, यहाँ पे भी हिलाल और वहां पे बाय रेफरेंस में ऐड लोकेशन जो है उसके ऊपर। लेकिन एक फर्क जो मैं आपको समझाने के लिए, ये तो आपको चीज समझो, लेकिन अगर मैंने एक वेरिएबल इस तरह से एक बनाया, एक वेरिएबल देखें यहाँ से ये पॉइंट एंड n1 है, अगर मैंने यहाँ पे एंड वन में ये नेम दे दिया, अब क्या फर्क है मुझे बताएं। तीनों तरह से मैं आपको दिखा रहा हूं। एक में मैंने एक वेरिएबल लिया नेम, इसके अंदर हिलाल। एक मैंने वेरिएबल लिया एनएच के नाम से, उसमें मैंने आगे एंड साइन डाला, वो भी उसी को हिलाल को ले गया। एक मैंने n1 इज इक्वल टू डॉलर साइन दे के नेम दे दिया। अब पहली बात तो ये कि ये डिस्प्ले होगा, ठीक है जी। और कोई जी अपना ख्याल करना चाहेगा? एरर देगा n1।
होगा। आप बताओ हिलाल, क्या क्यों राय नहीं होती कुछ? मतलब कहने का मतलब ये कि वो या हाँ होगा या ना होगा, एरर नहीं आएगा मैम, मुझे लग रहा है एरर नहीं आएगा। अच्छा, एरर नहीं आना चाहिए। एरर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लॉजिकल और एक होते हैं सिंटैक्स। ये जहां जो ये दिखाता है लाल सा निशान, वो सिंटैक्स का एरर है। अगर आपके ख्याल में एरर नहीं आना तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले क्या होगा? नाम तो सिर्फ तुम जुनेद गलत हो, एरर कोई नहीं आना, इसकी जगह नाम आना। अब क्वेश्चन ये है, अब मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा समझा रहा हूँ। लेट्स सपोज, इसको मैं कर देता हूँ, मेरी वीडियो की जरूरत बंद करने की, वो सुन नहीं रहे आप अहमद ये देखो ना, मैं पहले मुझे पढ़ाने दो फिर समझो। ये एक लोकेशन है आपकी मेमोरी एलोकेशन। वेरिएबल जो होता है वो मेमोरी एलोकेशन होता है। लेट्स सपोज इसका कोई एड्रेस है 41071, इसमें आपने इस लोकेशन का नेम आपने नेम रख दिया, इसमें आपने वैल्यू डाल दी हिला। अब आपने एक और वेरिएबल बनाया, उसका नाम आपने फॉर एग्जांपल n1 दिया, ns दिया सॉरी, और इसकी कोई लोकेशन थी 710121, ठीक। इसके अंदर वैल्यू नहीं होगी, बल्कि इसका जो एड्रेस है वो मौजूद होगा। एंड साइन लगते हैं। एक वेरिएबल है एड n1, ठीक है, आता हूं n1। अच्छा, n1 का मुराद ये है कि इसके अंदर इसका एड्रेस नहीं पड़ा होगा, बल्कि वो हिलाल की जो भी वैल्यू होगी वो सिर्फ ये चीज है। इक्वल से मुराद ये होती है कि आपने जो राइट साइड पे वैल्यू है वो लेफ्ट, राइट साइड पे वैल्यू को लेफ्ट वैल्यू को असाइन कर, उसमें वैल्यू ट्रांसफर होगी, और जो एंड का साइन है वो आपके लिए उसका एड्रेस सेफ होगा, जो जो भी उसका एड्रेस है, ठीक है। जैसे ये घर का नंबर है हाउस नंबर 550, इस वक्त आज हम लोग रह रहे हैं, हो सकता है कल को कोई और लोग रहे, लेकिन इसका एड्रेस जो है ना वो सेम रहेगा। मेमोरी के अंदर आपने तो 1 GB की हार्ड डिस्क ली तो उसमें एड्रेसेस नहीं बदल सकते, वो कंप्यूटर ने जो बिट और बाइट बनाई हुई है दैट विल रिमेन्स। ये चीज समझ आ गई आपको? समझ आ गई? कोई क्वेश्चन? ठीक है, ये हाँ, अब क्वेश्चन आगे मतलब इसका यूज हम करते हैं, यूज कई तरीके से। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, एक मिनट ठहरो, आपके पास एक एक नहीं, एक सेकंड ठहरो। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि मेरा सुना फोन, तुम क्वेश्चन बताओ। सिक्योरिटी में होता है, पॉइंटर्स में होता है, 10 चीजों और में होता है। अभी इस्तेमाल भी कराएंगे, पहले तो समझ लो। मेरा मतलब दीदी है मैं मुंडा कह रही थी तुमका लगा तो नहीं रुका आया हमारी तो हमसे कोटे का है क्लास पूरे दीजिए क्या हमें डाटा बेस बना रहे हैं, नहीं ये प्रोग्राम ना पानी के डाटा बेस बना दिया। You समझे that this एक मिनट पूछा मैंने this type के DIS type परसों क्या ना तुम तो है ना हमारे प्रॉब्लम हो रही बने पे ऐसा कुछ बनेगा मैं से क्या है ना सारा ये लेने का तो बता सकते हैं। सबसे आसान बताऊं पूरा डेटाबेस बना इधर जो भी डेटा मेरी डेटा ले लेगा, तो ये बात है ना इस हवाले से कि हमने उसको यूज कहाँ करना है। इसका यूज पॉइंटर में होता है, पॉइंटर्स के साथ बहुत बड़ा होता है। आपने एड्रेस एलोकेशन करना है। अब इसकी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने वेरिएबल नेम 10 जगहों पे इस्तेमाल किया होगा या एसोसिएट किया होगा किसी चीज पे। अब जब आप उसको लेके चेंज करना चाहते हैं तो आप उसके एड्रेस एलोकेशन पे उसको चेंज करते हैं, बाकी सब जगह पे चेंज हो जाएगा।
इसी तरह से ये सब चीजें इकट्ठी होंगी ये एंड डिवाइड करते हैं एंड साइन लगा के कर लो। अच्छा, अब इसी तरह एक बात हमने और की थी, सर है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के अंदर बिल्कुल इसी तरह इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में भी हम करते हैं। हम उसको नहीं बताना चाहते कि हमारा ये डाटा किस जगह पे स्टोर हुआ है, तो हम उसके लिए एक और जगह के ऊपर उसको रख के उसका रेफरेंस उसको दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, वेरिएबल के अंदर मैंने कल आपको बता दिया था कि इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन की बात हमने कर ली थी। इनिशियलाइजेशन होता है कि आपने शुरू में वैल्यू दी, और अगर आपने वैल्यू नहीं दी तो आंसर एरर क्या आएगा आपके वहां पे, अनडिफाइंड वेरिएबल। नोटिस नहीं आता, एरर होता है अनडिफाइंड। ठीक है, मैं यहाँ से लूप्स के ऊपर आ रहा हूँ। लूप जो है ये पेज नंबर आपका होगा 14। ठीक है जी, पेज नंबर है 14 बुक का। अच्छा, अब लूप्स के ऊपर बात करते हैं। कल मैंने इफ और एल्स की हमने बात की थी, उसके हमने कुछ सवाल भी देखे। कल हमने लूप का भी कुछ सवाल देखे थे, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इसमें से चलें ताकि हम आगे उसके सवालों के ऊपर काम करें। लूप बेसिकली क्या है? लूप भी उसी तरीके से ब्लॉक ऑफ कोड को चलाना है, उसको रन करना है ताकि वो इंफॉर्मेशन आपकी बार बार एग्जीक्यूट हो सके। वो लूप कई तरीकों से, एक फॉर लूप है, एक डू वाइल लूप है, वाइल लूप है, फॉर ईच लूप है, उसके अंदर फिर कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट्स के ऊपर बात है। नहीं, ये बेसिकली लूप के अंदर नहीं आती। ये बात आपने ऊपर पढ़ा है नहीं, अगर इसको देखें तो उसमें लिखा हुआ है कंट्रोल स्ट्रक्चर। मैं लूपिंग की बात नहीं कर रहा, मैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। कंट्रोल स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि किस तरीके से आपने अपनी जो एग्जीक्यूशन है उसको आपने कंट्रोल करना है। तो अगर आप एग्जीक्यूशन कंट्रोल की बात करेंगे तो उसमें फिर आपका ये कंटिन्यू और ब्रेक आएगा, अदरवाइज दूसरों में नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले वाइल लूप की। वाइल लूप के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसका जो ब्लॉक होगा लेस देन और ग्रेटर देन का साइन, इसका जो दो पैरेंथेसिस का साइन आएगा उसके अंदर सिर्फ एक चीज आ सकती है और वो है कंडीशन। वाइल लूप के अंदर क्या आएगा? सिर्फ कंडीशन। यानी कि अगर मैं आपके सामने एक प्रोग्राम बना रहा हूं, अब ये वाइल लूप का है, वाइल लूप एग्जांपल। अगर आप इसमें देखें, मैंने एक वेरिएबल लिया है, फॉर एग्जांपल इसको इनिशियलाइज किया, नंबर इज इक्वल टू 1। वेरिएबल मैंने लिया जी वाइल नंबर इज लेस देन 10। नंबर इज इक्वल टू 1 वाइल नंबर इज लेस देन 10। echo the value is equal to dot number। अब इस स्क्रीन के ऊपर क्या डिस्प्ले होगा? 10 दफा ये एग्जीक्यूट होगी कमांड, 10 टाइम्स। लाइव करें इसको, ये द वैल्यू इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने दिया नहीं, शाबाश। इंक्रीमेंट हम यहाँ पे नहीं देंगे तो वो अनलिमिटेड लूप में चला जाएगा। हम दे रहे हैं एंड नंबर प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल के साथ मैं ना मिक्स कर लिया एंड सब। अगर मैं इसमें ब्रेक भी डालता तो दिया था, वन से लेके 9 तक, क्योंकि लेस देन इक्वल करेंगे तो वो, इसमें जो मैंने लेस देन इक्वल डाला ये कौन सा ऑपरेटर है? कंडीशनल ऑपरेटर।
एक चीज समझिए कि अगर इस लूप के अंदर कभी भी, जैसे वो कल आपने एक प्रोग्राम देखा था, डू फॉर एग्जांपल, तो इस तरह की कोशिश आपने लिखी हुई नजर आ रही तो एरर है। वाइल के अंदर आपने अगर इस तरह से कोशिश की एंड एन ई नंबर इज इक्वल टू 1, एरर है। जिसका फॉर के अंदर 3 होते हैं ना, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और आपका वो, इसके अंदर आपने कोशिश की तो आपका एरर आएगा। आपका काम ये कि आपने वाइल लूप देखा है, उसी वक्त आपने उसको डिस्कार्ड कर देना है अगर उसमें कंडीशन के अलावा कुछ और। इसमें उस वक्त तक स्टेटमेंट चलती रहेगी जब तक कि ये कंडीशन एक होगी, एक ही होगी। आप एंड लगा के जितनी मर्जी कर लें, लेकिन टोटल जो रिजल्ट निकलेगा ना वो ट्रू या फॉल्स की सूरत में निकलेगा, अदरवाइज